तो चैलेंज क्या था कामयार के कैरेक्टर को लिखने में या इस पूरे ड्रामे को लिखने में? मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा। ठीक है। Did you enjoy the process? या आई आपको? डिड। Okay. वो इसके लिए कि व्हेन आई इमेजिन कामयार आई सी थिंग्स गोइंग ऑन अराउंड मी। ठीक है। Okay. एक एज ग्रुप है, हम मतलब मैंने पहले भी शायद कहीं कहा था कि हमारी स्कूलिंग कॉलेज 2000s में हुई है इन दी ईयर्स। ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं एक कहानी लिखूं जो कि जिसकी ज़बान कैरेक्टर की वो हो जो मैं बोलता हूँ। Okay. जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो इश्यूज हों जो किसी आम लड़के के लड़की के इश्यूज होते हैं। ऑब्वियसली हम किसी एक फैमिली कैटेगरी को तो टारगेट नहीं करते हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से ड्रामा के हिसाब से बेस्ट होता है हम उस फैमिली बैकग्राउंड में जाते हैं। ठीक है। बट जब मैं सोचता हूँ कि चैलेंज, तो मुझे चैलेंजिंग नहीं लगा इतना कोई। आई वाज इजी राइटिंग कामयार एंड द होल ड्रामा। ओके। तो कामयार के पीछे क्या फिलॉसफी है? What inspired you to write Kamyar? Because Kamyar is a very complex character. You know, I have my reservations with some of the things in the drama. I will be very honest with you. But if I really look into it, मुझे ना कामयार में बहुत सी dimensions नज़र आती हैं। मुझे नहीं पता कि आपने वो सब सोच के लिख रहे थे या आपका कुछ और point of view था। But we'll start with what's your ideology, philosophy कामयार के पीछे, कामयार को लिखने के पीछे क्या थी? देखें, हर ड्रामा मैंने आपको बताया कि हम सोसाइटी को कैसे इफेक्ट कर चुके हैं। ठीक है। बाकी हर ड्रामा किसी सोशल मैसेज के लिए नहीं होता है। ठीक है। एंटरटेनमेंट के लिए ये ड्रामा प्योरली लिखा गया है। ठीक है। सो हम इस बात को क्लियर करें कि देयर इज नो सोशल, मैं कोई सोशल मैसेज नहीं देना चाह रहा, ना मुझे कोई शौक है। ठीक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हर किसी से गलती होती है और कामयार कहीं से भी एक परफेक्ट कैरेक्टर नहीं है। ठीक है। एक कैरेक्टर है जिसमें गलतियां हैं। सही है। जैसे मुझ में है, आप में है, हम सब में है ना। कोई भी ऐसा तो नहीं है जिसमें कोई ऐब ना हो। बट हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ अपना अच्छा दिखाते हैं लोगों के सामने, और जब बोलने पर आते हैं तब भी सिर्फ अच्छी बातें ही बोलते हैं। मतलब ऐसा करते हैं, किसी की बुराई नज़र आ जाए तो उसको बैशिंग शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। वो खुद मैं भी कर रहा हूँ, मगर मैं लोगों के बीच में बैठकर किसी को डिमोरलाइज करना, किसी का कोई ऐब मुझे पता चल गया तो 10 लोगों के सामने करना। कामयार वो कैरेक्टर है जो जैसा है उसको वैसा कहता है। उसमें बुराइयां हैं, उसमें ऐब है, और वो एक बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। ओके। उसके बाद जो भी उसकी जर्नी हमने दिखाई है वो सुधर भी सकता है, जो कि हमने दिखाया है वो सुधरा है। वो बिगड़ भी सकता है। हर टाइम पर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर टाइम मेरा मूड अच्छा नहीं है, हर टाइम मेरा मूड बुरा नहीं है। हर टाइम मैं हर चीज़ को नेक नियत से नहीं करता हूँ। इंसान हूँ ना, खता का पुतला हूँ, तो खताएं होती हैं। अल्लाह सबके ऐब रखता है। तो मुझे ऐसा कैरेक्टर जहन में आया था कि जो एक इंसान हो, नॉर्मल इंसान, जो इम्परफेक्ट हो, जैसे हम हैं। हम परफेक्ट नहीं, अगर होते तो फिर फरिश्ते होते, इंसान क्यों होते हम। तो बस यही सोचा था कामयार के लिए। मुझे वैसे क्यूरियोसिटी है, पर्सनली एज अ पर्सन, डू यू बिलीव कि मोहब्बत इंसान को चेंज कर देती है और एक औरत की मोहब्बत मर्द को चेंज कर सकती है? क्योंकि अगर मैं आपके ड्रामों को देखूं, कैसी तेरी खुदगर्जी में भी द कॉन्सेप्ट सिमिलर था। यू नो, लाइक अ गर्ल चेंजेस। दुनियापुर में भी ये चीज़ हमें नज़र आई और इसमें भी यही चीज़ है। तो मैं आई वाज जस्ट क्यूरियस कि ये आपकी अपनी फिलॉसफी भी आती है कहीं? यू बिलीव इन दिस थिंग? हाँ, क्यों नहीं। ओके। मोहब्बत इंसान को चेंज करती है। बहुत सारे लोग मोहब्बत में चेंज होते हैं। मतलब आप इम्पोर्टेंस आप करते हो ना, अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो ना कि मेरे लिए ये बंदा कितना इम्पोर्टेंट है और उसको मैं कैसा अच्छा लगूंगा। अगर आप किसी को चाहते हो तो आप और अगर उसकी डिमांड नाजायज़ नहीं है, वो आपको एक अच्छा इंसान देखना चाहता है, वो आपको एक ऐसा इंसान देखना चाहता है जिसके लिए वो प्राउड फील करे, तो तब्दील होने में क्या बुराई है। बहुत सारे लोग तब्दील हुए हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। हो सकता है आपके सर्कल में भी हो, जो हमें देख रहे होंगे उनके सर्कल में भी होंगे कि इंसान क्या से क्या बन जाते हैं मोहब्बत में। ये बात तो है, ये बात तो है डेफिनेटली। क्या से क्या बन जाता है, ये बात तो सही है। ये मुझे नहीं पता कि कितना चेंज हो जाता है वो इंसान, और वो चेंज कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि कामयार बैड पेरेंटिंग का नतीजा है। उसकी सारी रूट कॉज जो है वहाँ से आ रही है। जैसे
इवन आई थिंक अबाउट इट, तो मुझे लगता है कि उसको अपनी ज़ात की वैलिडेशन नहीं मिली अपने आसपास माँ बाप से सबसे पहले, और फिर जितनी उसके पास लड़कियां भी हैं वो भी उसके पैसे, उसकी लुक और उसके ग्लैमर की वजह से शायद आती हैं, तो उसको, मुझे लगता है उसको अपनी आंखों में अपने आप को वो चाहिए कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, वो क्वेश्चन करता होगा। मुझे इसकी साइकोलॉजी ऐसे फील होती है। इज़ दैट समथिंग दैट यू आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन? ये है, इसीलिए जब आयरा ने उसको लिफ्ट नहीं कराई ना और उसके पैसे को बिल्कुल वो किया, तो वो एकदम से चौंका। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि यार ये कौन है, ये लड़की है कौन, यू नो, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा ना मेरी गुड लुक से ना मेरी उससे, यू नो, दैट आई एम नोबडी इन फ्रंट ऑफ हिम। तो वहाँ से थोड़ा सा उसको हुआ, और शायद फिर उसकी वो महरूमी भी कि यहाँ से भी शायद मुझे वैलिडेशन नहीं मिल रही, वो उसकी तरफ बढ़ा। देखें, हमने काम्यार और आयरा की मुलाकात से पहले हमने दिखाया था कि लोग काम्यार, लड़कियां काम्यार को अप्रोच करती हैं उसकी गाड़ियों को देखकर, उसके पैसों को देखकर, उसके लुक्स को देखकर, और उसका जो एक ऑरा बना हुआ है कि काम्यार और उसके इर्द गिर्द रहना जो है वो एक पर्टिकुलर सर्किल में रहना कहलाएगा। ये जो लड़की है, ये इसको एक ऐसी लड़की मिली है जो कि इसकी दुनिया से नहीं है, जिस दुनिया में ये रहता है, जहाँ पर दिन रात को शुरू होता है, जहाँ पर सिर्फ पार्टीज होती हैं, और एंटायरली एक डिफरेंट लड़की से मिला है जो इसको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही है। और इसने वैल्यू नहीं देकर आहिस्ता आहिस्ता इसको एहसास दिलाया कि इसकी वैल्यू है क्या, जो ये है अभी, और उसको हासिल करने के लिए वो अपने आप को हासिल करने के प्रोसेस में लगा, सुधरा, ठीक हुआ, सब कुछ क्विट किया। तो उसमें काम्यार ने तो अपने आप को ही ढूंढा ना, और वो सब उसकी मोहब्बत में उसने किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि काम्यार को किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत है। उसको अपनी वैलिडेशन आयरा के थ्रू मिली, जो कि उसने खुद ही की। मैं वही हूँ ना, वो अपनी ज़ात में क्वेश्चन कर रहा था अपने आप को ना, जो आयरा के थ्रू उसको मिलना शुरू हुई जब उसने अपना ये सेल्फ डिस्कवर किया। एक क्वेश्चन जो बहुत से लोग कह रहे थे कि शुरू में जब आयरा के साथ हुआ उसका पूरा, तो फूल लेके पहुंच गया और सब कुछ, इतनी एक्सट्रीम मोहब्बत जो दिखाई, लव बॉम्बिंग, तो वो ओके है दिखाना कि हम लड़कियों को ये कह रहे हैं कि कोई भी आपके साथ बदतमीज़ी करके फिर चेंज हो जाए तो फिर ही विल चेंज फॉर यू, स्पेशली जब वो उसको थप्पड़ मारती है और उसके बाद ही फॉल्स इन लव विद हर आफ्टर द थप्पड़, यू नो, एकदम से वो चौंकता है। तो बहुत से ऑडियंसेस भी ये बात कह रहे थे और हम भी ये सवाल कर रहे थे कि हमारे यहाँ जहाँ थप्पड़ अगर कोई मर्द मारे, अगर किसी मर्द को लड़की मारे थप्पड़, तो उसके तो बड़े बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। किसके लिए? अगर लड़की किसी मर्द को थप्पड़ मारे, लड़की के लिए। लेकिन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ही फॉल्स इन लव विद हर। तो बस हमारा क्वेश्चन ये था कि वाज इट ओके टू रोमांटिसाइज समथिंग लाइक दिस? ये जब आप लोग सोच रहे थे तो आप लोगों ने काम्यार को कैसे सोचा? हमारा कंपैरिजन सही नहीं है क्या काम्यार का हर लड़के के साथ? देखें, एक तो हर लड़का काम्यार नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि काम्यार, ये पूरा ड्रामा एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। दूसरी बात, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती है, फॉर सपोज अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हो, आपका बार बार काम्यार का आयरा को अप्रोच करना समझ में नहीं आता है। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि काम्यार आयरा के पास जाए, मतलब सूट बूट पहनकर और बड़ा ही शरीफ बच्चा बनकर, और वो कह दे हाँ एक बार में। ऐसा होता है? हमने तो नहीं देखा है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आपको उसको अप्रोच करना पड़ता है, जैसा वो चाहता है वैसा बनना पड़ता है। मतलब हम ये तो नहीं दिखा रहे कि काम्यार ने आयरा को उठा लिया, घर से अगवा कर लिया, काम्यार के साथ अपनी मर्जी थोपी उसने, ऐसा कुछ नहीं किया उस बंदे ने। लेकिन पूरी रात उसके घर के बाहर बैठा रहा क्योंकि उसका थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा है, उसको बातें, मैंने आपको बताया ना कि वो जिस दुनिया में रहता है उसमें तो हर कोई उसको अप्रोच कर रहा था। इसने कभी किसी को अप्रोच किया ही नहीं है, तो बंदे ने, उसको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। जब आयरा ने उससे, आप देखेंगे कि 2, 3, 4 बार उसने जब कोशिश की कि मैं समझूं कि ये ऐसी क्यों है, तो जब बात हो, इन दोनों की बात होने में भी टाइम लगा। जब उसकी बात हुई, जो जो उसने कहा, इस बंदे ने लफ्ज़ पर लफ्ज़ वही किया, बिकॉज इससे पहले वो सिचुएशन में नहीं गया। एंड व्हाट आई फील इज कि हर मोहब्बत में लड़की एक बार में आपको हाँ कह देती है, ऐसा नहीं होता है। आपको लड़की के हिसाब से, या जिससे आपको मोहब्बत है उसके हिसाब, लड़का लड़की को भी मैं साइड पर रखता हूँ, जिस